होने वाला है मेरे पास जो बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना, बहुत मेहनत करके वीडियो लाया गया है। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, देख सकते हैं आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान। अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, अगर आप साइड से लिए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जो है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरी नहीं होगा, ठीक है, वादा करते हैं। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए बाबू तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही आपको उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है, ठीक है। और देखिए बाबू, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं, मात्र 399 रुपया में सभी विषय का आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़िए वही जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी ज्यादा रामबान साबित होगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए कहता है मानव में निषेचन आपका होता है, और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों फुलराइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन का बात रहे बाबू, तो देखेंगे मानव में अगर बात किया जाए निषेचन की क्रिया, ये फेलोपियन नलिका में होता है, फेलोपियन ट्यूब जिसे बोला जाता है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। कोई दिक्कत, एक भी क्वेश्चन आपको परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे, वादा करते हैं, बशर्ते मेरे प्यार तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए पहला नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अब देखिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, ये आपका दूसरा नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कहता है वेलिस्नेरिया के पुष्प आपका है। अब देखिए वेलिस्नेरिया जो है मेरे प्यार चो, वेलिस्नेरिया के पुष्प आपका क्या है बाबू, देखिएगा। तो वेलिस्नेरिया का पुष्प जो है ना मेरे प्यार चो, ये आपका क्या होता है, जल परागित होता है, ठीक है ना। वेलिस्नेरिया का पुष्प आपका क्या होता है, जल परागित होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। तो बिल्कुल बाबू तबाही मचाना, आपकी बार 400 पार करना है आज, ओके। चलिए अब देखिए एनोट्रोपस बीजांड आपका क्या होता है बाबू, समझिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। एनोट्रोपस बीजांड का बात रहे बाबू, किसका, एनोट्रोपस बीजांड का, ठीक है। देयर इज ए एनोट्रोपस पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ओवियो, ठीक है ना, ओवेलियन, ठीक है ना। तो देखेंगे एंट्रोप्स बीजांड का अगर बात किया जाए बाबू, ये आपका उल्टा होता है, कैसा होता है बाबू, उल्टा होता है, याद रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा हिम्मत तो कर। तो बिल्कुल बाबू आइए, कहता है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में आपका पूछा जा रहा है क्या पाया जाता है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है। तो देखिए स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में अगर बात किया जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया मेरे प्यारे बच्चों पावर, ठीक है, पावर हाउस ऑफ दी सेल भी बोला जाता है, ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ दी सेल भी बोला जाता है, याद रखें, कोशिका का, ठीक है, पावर हाउस, ओके डियर स्टूडेंट। चलिए अब देखिए बाबू ध्यान समझिएगा, पीडीएफ नोट्स लेना इस नंबर पे कॉल करिएगा, मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा, 100% परीक्षा में लेने वाला। अब देखिए मानव मादा का गर्भकाल आपका क्या है, और ये क्वेश्चन देखिए 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है, मानव मादा का गर्भकाल आपका पूछा जा रहा है क्या है, सभी बच्चे छापिएगा बाबू, ठीक है। मानव मादा का गर्भकाल का अगर बात किया जाना, ये 9 महीना का होता है, ठीक है, 9 माह, बच्चा को पता, और 270 दिन में अगर बात किया जाएगा यहाँ पे तो 270 दिन हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और प्लीज रिक्वेस्ट आपसे एक रहेगा, प्लीज मेरे प्यार अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यार, ठीक है। चलिए निषेचन क्या है बाबू, ध्यान समझिएगा। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, व्हाट इज दी पूछा जा रहा है मेरे प्यार फुलराइजेशन, ठीक है। तो देखिए अंडा तथा न्यूक्लिक, इस न्यूक्लियर देखिएगा पूछा, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजक, ठीक है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजक आपका क्या होगा, ये आपका निषेचन होगा, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, सभी बच्चे दीजिएगा। और ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल का बात रहे बाबू, इन्होंने प्रस्तावित किया था, तो देखेंगे अनुवंशिकता का नियम दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुवंशिकता का नियम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, लगाते चलिए। अब देखिए कहता है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा विरेचन को हटाए जाने की प्रतिक्रिया क्या क्या लगा, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार, मानव जनसंख्या वृद्धि द्वारा, ठीक है ना,
नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ना, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा विरेचन को हटाए जाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? तो देखिए ये जो कहलाएगा ये बांधकरण की प्रतिक्रिया कहलाता है, ठीक है ना, बांधकरण की प्रतिक्रिया मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन जिसे बोला जाता है। 8 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात। अब देखिए यहाँ पर तो आपका बाबू क्या है, एक संकर है ना, लेकिन कहीं पर आपको पूछ देगा द्विसंकर का, द्विसंकर क्रॉस का बताइए, ठीक है। तो देखिए द्विसंकर का जब भी पूछेगा और एक संकर का, आपको पहले एक संकर का बताते हैं। देखिए एक संकर का अनुपात जो होता है बाबू समझिएगा, एक संकर फिनोफिटिक अनुपात ये आपका 3:1 होता है, यानी कि 1/3 बोल सकते हैं। और द्विसंकर का अगर बात किया जाए तो 9:3:3:1, कहने का अर्थ क्या हुआ 9/3/3/1, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, लगाते चलिए भौकाल कर दीजिएगा। अब देखिए बाबू ध्यान समझिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न पूछा है क्या, द्विसंकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात क्या होता है? अब देखिए द्विसंकर क्रॉस में तो आप लोग आराम से लगा दीजिएगा ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, देखिए द्विसंकर क्रॉस का अगर बात किया जाए तो 9:3:3:1 हो जाएगा बाबू द्विसंकर क्रॉस, ठीक है। 10 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे पीडीएफ नोट्स लेना है बाबू, नंबर पे संपर्क करिएगा, मात्र 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, कॉल में से जरूर करिएगा। अब देखिए आवृत पुष्प निम्नलिखित में से किस में होता है? कहता है आवृत पुष्प का बात पे, आवृत पुष्प, देखिए आवृत पुष्प का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छूते आपका कनकौआ में, किस में? कनकौआ में आपका क्या होता है? आवृत पुष्प होता है, याद रखेंगे। 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से नहीं अपने आप से वादा किया। बिल्कुल बाबू। अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन, तमाम बच्चे छापिएगा। अनुवंशिक कूट का बात रहे बाबू, समझिएगा, ठीक है ना। देखिए अनुवंशिक कूट का अगर बात किया जाए, इसमें कूट कितने होते हैं? ये अनुवंशिक कूट में आपका 64 कूट होता है। कितना? 64 कूट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, भूलना नहीं आप लोग को, ठीक है। चलिए 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। चलिए आइए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु में परिपक्व, देखिए शुक्राणुओं में परिपक्व होते हैं, शुक्राणु में परिपक्व आपका क्या होता है? 13 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु में परिपक्व आपका क्या होगा बाबू? समझने का प्रयास करेगा। देखिए शुक्राणु में जो परिपक्व होगा ये आपका अधिविरेचन में होगा। शुक्राणु किस में परिपक्व होता है? तो ध्यान समझिएगा, ठीक है, अधिविरेचन में। अधिविरेचन में आपका क्या होता है? शुक्राणु जो आपका परिपक्व होता है। 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। आइए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जाएगा, पीसीआर विधि आवश्यक है। देखिए पीसीआर विधि जो है ना एक जांच का विधि है, ठीक है, और ये पूछा जा रहा है आवश्यक है, ठीक है। देखिए पीसीआर विधि की अगर बात किया जाए तो डीएनए संवर्धक में आपका आवश्यक होता है। किसमें? डीएनए संवर्धक में। 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी, याद रखिएगा, काफी खास है, सीधे छपने वाला। आइए पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय क्षेत्र आपका क्या क्या लगा बताए जरा मेरे प्यारे। 15 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के निकट मतलब जो है हम लोग जहाँ पर अभी खड़ा हैं, ये बैठे हुए हैं, उसके ऊपर वाला देखिए 7 गो लेयर है, और वायुमंडलीय वाला लेयर क्या कहलाएगा? ट्रांसफोस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। 15 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, ट्रांसफोस्फीयर, भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे छपने वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार छो, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है, बताया जरा, किसी आबादी का स्वरूप आपका किस पर निर्भर करेगा? तो देखिए किसी आबादी का स्वरूप का अगर बात किया जाए बाबू, समझिएगा थोड़ा, ये देखिए किसी आबादी का स्वरूप का अगर बात किया जाए तो पहला नंबर में अगर हम बात कर दें यहाँ पर तो ये आपका वितरण पर करेगा, ठीक, किस पर? वितरण पर। दूसरा में अगर बात किया जाए मेरे पास डेंसिटी, ठीक है, घनत्व पर करेगा। तीसरा में अगर बात किया जाए तो जातीय रचना पर, ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ? तो 4 में आपका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देख लीजिए इस सभी पर आपका निर्भर करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। 16 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए क्या, देखिएगा मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा? मानव जनसंख्या का अध्ययन पूछा जा रहा है, मानव जनसंख्या, ठीक है। देखिए मानव जनसंख्या का अध्ययन अगर बात किया जाए मेरे बच्चों तो डोमोग्राफी हो जाएगा, डोमोग्राफी। 17 में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी, डोमोग्राफी का लगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? अब देखिए कायिक प्रवर्धक आपका नहीं मेरे प्याचो, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्याचो, ठीक है, वेजिटेवेंट पूछा जा रहा है, देखिएगा प्रोगनेशन, ठीक है ना, प्रोपोगेशन, ठीक है। तो देखेंगे कायिक प्रवर्धक आपका जो है मेरे प्याचो आपका क्या होगा? तो ये आपका चल बीजाणु जो है बाबू, याद रखिएगा, ये आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है, भूलिएगा नहीं, सीधे छपने वाला है। 18 में आंसर ऑप्शन डी।
आइए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग आपका क्या है, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग आपका क्या है। ठीक है 19 में थोड़ा लगाएगा, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग का अगर बात किया जाए तो वृषण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टेस्टिकल जिसे बोला जाता है। ठीक है टेस्टिकल्स। 19 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उससे पहले पीडीएफ वगैरह लेना है तो नंबर पे संपर्क करना है। 399 रुपये आप सभी बच्चे के लिए लग रहा है चार्ज, वाला मैसेज जरूर करिएगा। अब देखिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है। अब देखिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऐसा तकनीकी है जो कि आपका पुरुष से संबंधित है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों वास्केटोमी यहाँ पर होगा क्या, 20 में दीजिएगा, कौन सा तकनीकी पुरुष से संबंधित है तो वास्केटोमी हो जाएगा। ठीक है 20 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी वास्केटोमी। आइए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ये तो देखिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है ना काफी आग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बढ़िया से देखिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सहलगनता समूह के लिए उन कोशिकाओं के लिए क्या होगी। सहलगनता समूह का बात है जिसमें 2n बराबर 14 दिया गया, तो n का मान यहाँ पर लिख सकते हैं 14/2, 7 का 7, 7 दूना 14, आंसर आपका क्या होगा 7 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नो प्रॉब्लम। अगला देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उच्च देखिए कहता है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास पूछा जा रहा है क्या होगा। आप देखिए पूछा जा रहा है उच्च मृत्यु, मान लीजिए बहुत ज्यादा अगर मृत्यु होने लगेगा जनसंख्या में क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा। ठीक है अब देखिए वो लॉस की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। 22 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, जनसंख्या अप, ठीक है अवनपने, ठीक है ना अवनपने हो जाएगा, जनसंख्या अवनपने। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों को ध्यान समझिएगा, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है। अब देखिए जो कोशिका विषाणु से संक्रमित होता है बाबू वो आपका कौन सा प्रोटीन स्रावित करेगा, 23 नंबर में चलेगा। देखेंगे सभी प्रोटीन स्रावित करेगा। पहला में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ल्यूकिन हो जाएगा, उसके बाद इंटरफेरॉन हो जाएगा, ट्यूमर नेक्सोसिस वेक्टर हो जाएगा। अब सभी यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर, फाइलेरिया रोग का वाहक आपका क्या है, फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है। देखिए मादा एनोफिलिक्स मच्छर, मादा एनोफिलिक्स मच्छर जो है ये आपका क्या है, फाइलेरिया रोग का वाहक है। याद रखेंगे आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे, HIV निम्नलिखित में से आक्रमण करता है। HIV पूछा जा रहा है किस पर आक्रमण करेगा, 25 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए HIV कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग किल, आप पूछे मेरे पे डोजेज HIV अटैक्स, मतलब क्या होगा, टी हेल्पर सेल का यहाँ पर हो जाएगा, टी हेल्पर कोशिका पर यह आक्रमण करेगा। ठीक है 25 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन वायरस जनित रोग है, मतलब वायरस के माध्यम से जो रोग फैलता है उसे वायरस जनित रोग कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर बात किया जाए गुद्दार द्वारा मस्सा, ठीक है यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पोलियो हो जाएगा, ये नहीं होगा पोलियो जो है, ठीक है किसके द्वारा, वायरस के द्वारा फैलता है। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए अम्ल वर्षा का कारण क्या है। अब देखिए कहता है आर दी पूछा जा मेरे प्यारे, कॉज ऑफ एसिड रेन पूछा जा रहा है, अम्ल वर्षा का पूछा जा रहा है कारण क्या है। देखिए अम्ल वर्षा जो है इसका कारण सिंपल है, बहुत ध्यान समझिएगा, आपका NO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड तथा आपका क्या होगा सल्फर ऑक्साइड यानी कि SO2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एकल प्रोटीन है। अब देखिएगा एकल कोशिका प्रोटीन आपका क्या है, 28 नंबर में दीजिएगा। एकल कोशिका प्रोटीन का अगर बात किया जाए तो क्लोरेला हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। 28 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी क्लोरेला। आइए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है PDF वाला नंबर यहाँ पर मेंशन है, कॉल मैसेज कर सकते हैं, 399 प्राइस है। अब देखिए शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। अब देखिए शराब यानी कि जो है दारू बनाने में आपका पूछा जा रहा है कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। देखिए शराब उद्योग का अगर बात किया जाए ना तो इसमें बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है। किसका, ईस्ट का इस्तेमाल होगा बाबू, समझने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर। ठीक है चलिए ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है। जीन गन का बात पे किसका, जीन गन। देखिए जीन गन का बात किया जाए ये आपका किसके लिए देखेंगे उपयुक्त है। तो देखेंगे जीन गन का अगर बात किया जाए ना तो देखेंगे संवाहक के साथ जुड़कर पूर्ण योगज DNA का निर्माण आपका क्या होगा, ये आपका जीन गन जो है इसके लिए उपस्थित है। याद रखेंगे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा।
बिल्कुल। आइए, भ्रूणपोष का कार्य आपका पूछा जा रहा है क्या है। देखिए यहाँ पर तो देखिए बहुत जगह हम देख रहे हैं, बहुत सारे टीचर ये क्वेश्चन बताएं, लेकिन इसका जो है ना यहाँ पर सभी ऑप्शन बता दे रहा है। टोटल कार्य है भ्रूणपोष का। तो बाबू देखिए अगर बताइए, कोई एक व्यक्ति है, एक बार में कितना कार्य करेगा? एक ही कार्य करेगा ना, ऐसा नहीं तो 10 गो काम कर लेगा। तो वही बात यहाँ पर भ्रूणपोष का सिंपल कार्य होगा भ्रूण को पोषण देना, मतलब उसको पोषण देता है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, काफी खास क्वेश्चन है, सीधे छपने वाला। और देखिए जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने 2 दोस्त में कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? 32 नंबर में आप लोग दीजिए आंसर क्या होगा। पुष्पासन का बात, किसका? पुष्पासन का। तो देखिए पुष्पासन जो आपका खाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए बाबू, पुष्पासन का अगर बात किया जाए, पुष्पासन क्या था, किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो देखेंगे आपका सेब का। सेब का अगर बात किया जाए तो पुष्पासन खाया जाता है। और यहीं पर लीची का अगर बात किया जाए तो ये आपका बीज चोल खाया जाता है। क्या खाया जाता है? बीज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पराग का सबसे, ध्यान दीजिएगा, कहता है पराग का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या कहलाता है? परागकण का सबसे बड़ा केंद्र आपका पूछा जा रहा है क्या है? पराग केंद्र का जब भी बात होगा तो ये नलिका केंद्र होगा मेरे प्यार छो, ट्यूबर न्यूक्लियस हो जाएगा मेरे प्यार छो। ठीक है ना, चलेगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, ट्यूबर न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर, गेमीट के निर्माण को क्या कहते हैं? गेमीट निर्माण की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? 34 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा, ध्यान समझिए। गेमीट निर्माण की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? तो देखेंगे गेमीटोजेनेसिस। गेमीट निर्माण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? गेमीटोजेनेसिस मेरे प्यार बच्चों, याद रखेंगे गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस हो जाएगा। गेमीट निर्माण की प्रतिक्रिया आपका क्या होगा? गेमीटोजेनेसिस। ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्या, देखिए यहाँ पर पीडीएफ वगैरह लेना है तो नंबर यहाँ पर दे दिए हैं, इस पे कॉल मैसेज करना है आप लोग को। ठीक है, 399 रुपया लग रहा है, जल्दी खरीदिए, लास्ट ऑफर आपका चल रहा है। हवा के द्वारा परागित होने वाले फल को क्या कहते हैं? बताइए जरा। 35 नंबर, जो फल या फूल हवा के माध्यम से परागित हो। तो हवा और वायु में क्या अंतर है? वायु में तो देखिए दोनों एक ही बात हुआ। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। वायु परागित भी लगा सकते हैं, हवा परागित भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम आपका क्या है? जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम आपका पूछा जा रहा है क्या है? मतलब जो है जनसंख्या जब हाई क्वालिटी में आपका मेरे प्यारों छो बढ़ने लगेगा तो क्या हो जाएगा? पहला में आपका क्या होगा मेरे प्यारों छो? तो आपका आय में जो है, आय में कमी हो जाएगी। दूसरा में अगर बात किया जाए जमीन में, ठीक है ना, जमीन में कमी। तीसरा में अगर बात किया जाए बाबू तो खनिज पदार्थ में कमी, ठीक है। तो सभी उत्तर यहाँ पर आपका लगभग में सही दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन डी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? अब देखिए बाबू 37 नंबर में दीजिएगा, यौन संचारित रोग मतलब यौन के संबंध से जो रोग होता है वो आपका मेरे प्यार से कौन होता है? गोनोरिया हो जाएगा, गोनोरिया। ठीक है, 37 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया, यौन संचारित रोग। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए पूछा जा रहा है क्या RU 486 दवा का प्रयोग किसका बात है बाबू? RU 486 दवा का प्रयोग आपका पूछा जा रहा है किसके लिए किया जाता है? RU 486 मेडिसिन इज यूज्ड इन डैश का मतलब है, सभी बच्चे दे देगा। ठीक है, गर्भपात के कारक के रूप में हो जाएगा, क्या होगा? गर्भपात के कारक के रूप में। 38 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी, गर्भपात के कारक के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, कहता है F2 संसति बाह्यलक्षण अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा? किसका बात पे? F2 पीढ़ी का। F2 पीढ़ी का बाह्यलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में आपका पूछा जा रहा है क्या होता है? तो देखिए 1:2 हो जाएगा, कहने का अर्थ क्या हुआ? 1/2 लगा सकते हो। 39 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। आइए क्वेश्चन कहता है बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? 40 नंबर में देखिएगा, बीजांड का बात रहे मेरे प्यार छो, बीजांड का, बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा? तमाम बच्चे दीजिएगा। ठीक है, देखिए बाबू बीजांड का अगर बात किया जाए, ये जो है विकसित होकर जो बनाएगा ये बीज बनाएगा। क्या बनाएगा? तो बीज बनाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे पास, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? अब देखिए बीज चोल का अगर बात किया जाए, बीज चोल, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तमाम बच्चे देखेंगे किस फल का बीज चोल खाया जाता है। आपका लीची का, सॉरी लीची का तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, हाँ बीज चोल खाया जाता है। पुष्पासन आपका सेब का खाया जाता है। तो ये सभी हो जाएगा, लीची हो गया आपका, शरीफा हो गया। टोटल उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, युग्मनज आपका क्या है? युग्मनज क्या है? देखिए युग्मनज जो है आपका त्रिगुणित कोशिका है मेरे प्यार बच्चों। 42 नंबर में आंसर क्या होगा? 2n हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा, त्रिगुणित नहीं होगा, 3n नहीं द्विगुणित होगा। और देखिए आपको लगभग हमने यहाँ पर 42 क्वेश्चन बता दिया है मेरे प्यार बच्चों। और सबसे पहले आप लोग बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो आपको बढ़िया लगा तो सबसे पहले आप लोग क्या कर दिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्त में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं PDF का ऑफर चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप भी चाहते हैं खरीदना तो नंबर यहाँ पर हम मेंशन कर दिए हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल मैसेज करके जिस तरह से आप खरीद पाएँ, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी खरीद लीजिए। लास्ट ऑफर आपका चल रहा है, फटाफट से, ठीक है। चलिए, और रात के 8:30 बजे मिलेंगे फिजिक्स के क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार, और मुलाकात करते हैं रात के 8 बजे, 8:30 बजे फिजिक्स के क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।